नमस्कार दोस्तों। आज की दुनिया में हर व्यक्ति किसी न किसी समस्या से जूझ रहा है। कोई पैसों की चिंता में है, कोई नौकरी की चिंता में, कोई रिश्तों के टूटने से परेशान है, तो कोई अपने भविष्य को लेकर डरा हुआ है। मोबाइल की स्क्रीन पर हम घंटों बिताते हैं, लेकिन अपने मन को समझने के लिए कुछ मिनट भी नहीं निकाल पाते। हर तरफ प्रतियोगिता है। लोग बाहर से मुस्कुराते हैं, लेकिन अंदर से टूटे हुए हैं। ऐसे समय में यदि कोई हमें सही रास्ता दिखा सकता है, तो वह है भगवान श्री कृष्ण। महाभारत के युद्ध में अर्जुन भी उसी स्थिति में था जिसमें आज का इंसान है। वह भ्रमित था, परेशान था, डर गया था। और तब श्री कृष्ण ने जो ज्ञान दिया, वही ज्ञान आज भी उतना ही प्रासंगिक है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे श्री कृष्ण के 10 ऐसे उपदेश जिन्हें यदि आपने अपने जीवन में उतार लिया तो आपकी सोच, आपका आत्मविश्वास और आपका जीवन बदल सकता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, आज सोशल मीडिया का युग है। इंस्टाग्राम खोलते ही लगता है कि सब लोग हमसे ज्यादा खुश हैं। किसी के पास महंगी गाड़ी है, किसी के पास बड़ा घर है, किसी की नौकरी हमसे बेहतर है। और यहीं से शुरू होती है दुख की कहानी। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों के जीवन को देखकर अपने जीवन का मूल्यांकन मत करो। हर व्यक्ति की यात्रा अलग है। एक बीज और एक वृक्ष की तुलना नहीं की जा सकती। आज जो व्यक्ति सफलता के शिखर पर दिखाई देता है, उसने भी संघर्ष के कई साल देखे हैं। याद रखिए, आपकी दौड़ किसी और से नहीं, केवल कल वाले अपने आप से है। कर्म पर ध्यान दो, परिणाम पर नहीं। 5 से 8। यह गीता का सबसे प्रसिद्ध उपदेश है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आज विद्यार्थी परीक्षा के परिणाम से डरता है। नौकरी करने वाला प्रमोशन की चिंता करता है। व्यापारी लाभ हानि की चिंता करता है। लेकिन चिंता कभी सफलता नहीं देती, कर्म देता है। जब आप पूरी ईमानदारी से मेहनत करते हैं, तब परिणाम की चिंता अपने आप समाप्त हो जाती है। आज से केवल इतना सोचिए, मुझे अपना सर्वश्रेष्ठ देना है। आज बहुत लोग एक असफलता के बाद हार मान लेते हैं। एक परीक्षा में फेल हुए, एक इंटरव्यू में रिजेक्ट हुए, एक बिजनेस में नुकसान हो गया, और वे सोचते हैं कि सब खत्म हो गया। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कोई भी अनुभव व्यर्थ नहीं जाता। हर असफलता आपको कुछ सिखाने आती है। कभी कभी भगवान आपको वह नहीं देते जो आप चाहते हैं, बल्कि वह देते हैं जिसकी आपको आवश्यकता होती है। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। वह हर समय शिकायत करता रहता था, भगवान ने मुझे गरीब क्यों बनाया? मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है? एक दिन खेत में उसे एक चमकदार पत्थर मिला। उसने सोचा यह साधारण पत्थर है और घर ले आया। उसका बेटा उसे शहर ले गया। एक जौहरी ने देखकर कहा, यह साधारण पत्थर नहीं, बल्कि बहुत कीमती हीरा है। किसान हैरान रह गया। जिस चीज को वह बेकार समझ रहा था, वही उसकी सबसे बड़ी संपत्ति निकली। दोस्तों, ठीक इसी तरह हमारे अंदर भी कई गुण छिपे होते हैं, लेकिन हम खुद को पहचान नहीं पाते। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुम अपनी शक्ति पहचान लोगे, उस दिन दुनिया तुम्हें रोक नहीं पाएगी। आज सबसे बड़ी समस्या मन का भटकाव है। मोबाइल, सोशल मीडिया, शॉर्ट वीडियो, हमारा ध्यान हर समय बंटा रहता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं,
मन चंचल है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। सफल लोग कोई अलग ग्रह से नहीं आते, वे केवल अपने मन को नियंत्रित करना सीख लेते हैं। डर इंसान को कमजोर बना देता है। लोग शुरू करने से पहले ही हार मान लेते हैं। अगर अर्जुन युद्ध के मैदान से भाग जाता तो इतिहास कभी उसे याद नहीं रखता। श्री कृष्ण ने उसे सिखाया, साहस का अर्थ डर का न होना नहीं है, बल्कि डर के बावजूद सही कार्य करना है। क्रोध में लिया गया निर्णय अक्सर गलत होता है। 1 मिनट का गुस्सा कई सालों का रिश्ता तोड़ सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि नष्ट होती है। जब भी क्रोध आए, कुछ देर शांत हो जाइए, फिर निर्णय लीजिए। जिस प्रकार लोहे को जंग खराब कर देती है, उसी प्रकार बुरी संगति इंसान को अंदर से कमजोर बना देती है। आप जिन 5 लोगों के साथ सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, धीरे धीरे आप उन्हीं जैसे बन जाते हैं। इसलिए ऐसे लोगों का साथ चुनिए जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। दोस्तों, आज दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है? पैसा नहीं, दौलत नहीं, सबसे कीमती चीज है समय। पैसा खोकर वापस कमाया जा सकता है, लेकिन बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। आज लाखों लोग कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है, लेकिन वही लोग घंटों मोबाइल पर रील्स देखते रहते हैं। श्री कृष्ण का पूरा जीवन हमें सिखाता है कि समय का सदुपयोग ही सफलता का रहस्य है। जब कंस का अत्याचार बढ़ा, तब कृष्ण ने सही समय पर कदम उठाया। जब अर्जुन भ्रमित हुआ, तब सही समय पर गीता का ज्ञान दिया। उन्होंने कभी समय को व्यर्थ नहीं जाने दिया। दोस्तों, यदि आप प्रतिदिन केवल 2 घंटे भी अपने लक्ष्य के लिए समर्पित कर दें, तो 1 साल बाद आपकी जिंदगी बदल सकती है। याद रखिए, समय का सम्मान करने वाला व्यक्ति ही जीवन में सम्मान प्राप्त करता है। बहुत लोग कहते हैं, मेरे पास संसाधन नहीं है, मेरे घर की स्थिति अच्छी नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं हैं। लेकिन इतिहास गवाह है कि महान लोग कठिन परिस्थितियों से ही निकलकर आए हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ था, लेकिन उन्होंने परिस्थितियों को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। उन्होंने अपनी सोच को मजबूत बनाया। आज भी सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो बहाने नहीं बनाते। अगर आपके पास साधन कम हैं, तो मेहनत ज्यादा कीजिए। अगर रास्ता कठिन है, तो हिम्मत और मजबूत कीजिए। याद रखिए, समस्या आपकी शक्ति को पहचानने का अवसर होती है। एक गांव में एक बूढ़ा कुम्हार रहता था। वह रोज मिट्टी के दीपक बनाता था। एक दिन उसका बेटा बोला, पिताजी, लोग अब बिजली का उपयोग करते हैं, आपके दीपक कौन खरीदेगा? कुम्हार मुस्कुराया और बोला, बेटा, अंधेरा चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसे मिटाने के लिए एक छोटा दीपक ही काफी होता है। समय बीतता गया। दिवाली आई। पूरा गांव उसी कुम्हार के दीपकों से जगमगा उठा। बेटे ने पूछा, पिताजी, आपने कभी हार क्यों नहीं मानी? कुम्हार बोला, क्योंकि मुझे अपने काम पर विश्वास था। दोस्तों, दुनिया चाहे आपको नजरअंदाज करे, लेकिन यदि आपको अपने कर्म पर विश्वास है, तो एक दिन दुनिया आपको पहचानने पर मजबूर हो जाएगी। आज लोग थोड़ी सफलता मिलते ही घमंड करने लगते हैं, लेकिन श्री कृष्ण ने कभी अहंकार नहीं किया। वे द्वारका के राजा थे, फिर भी अपने मित्र सुदामा का सम्मान करते थे।
उन्होंने कभी पद और प्रतिष्ठा को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। याद रखिए, फल से लदा हुआ पेड़ हमेशा झुकता है। इसी प्रकार महान व्यक्ति हमेशा विनम्र होता है। अहंकार सफलता का सबसे बड़ा शत्रु है। अधिकांश लोग इसलिए असफल नहीं होते क्योंकि वे कमजोर हैं। वे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि उनका लक्ष्य स्पष्ट नहीं होता। अर्जुन को केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही थी, इसी कारण वह सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बना। आज यदि आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो उसी पर फोकस करें। यदि व्यवसाय करना चाहते हैं तो उसी दिशा में मेहनत करें। हर दिन लक्ष्य बदलने वाला व्यक्ति कभी मंजिल तक नहीं पहुंचता। कुछ लोग कहते हैं सब भगवान पर छोड़ दिया, लेकिन श्री कृष्ण ने कभी ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा, पहले कर्म करो, फिर भगवान पर भरोसा रखो। अगर किसान खेत में बीज ही नहीं बोएगा तो भगवान भी फसल नहीं उगा सकते। अगर विद्यार्थी पढ़ाई नहीं करेगा तो केवल प्रार्थना से परीक्षा पास नहीं होगी। ईश्वर उनका साथ देते हैं जो स्वयं अपनी सहायता करते हैं। दोस्तों, आज अधिकांश लोग दुखी इसलिए नहीं हैं कि उनके जीवन में समस्याएं हैं। वे दुखी इसलिए हैं क्योंकि वे चाहते हैं कि पूरी दुनिया उनके अनुसार चले। वे चाहते हैं कि लोग उनकी बात मानें, परिवार उनकी इच्छा के अनुसार चले, दोस्त उनकी अपेक्षाओं के अनुसार व्यवहार करें। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो वे निराश हो जाते हैं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि संसार को बदलने की कोशिश मत करो, सबसे पहले स्वयं को बदलो। जब आपकी सोच बदलती है तो पूरी दुनिया बदलती हुई दिखाई देने लगती है। यदि कोई व्यक्ति आपके बारे में गलत बोलता है तो आप उसके शब्दों को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं। यही आत्मविकास का पहला कदम है। जिसने स्वयं पर विजय पाली उसने संसार पर विजय पाली। आज का इंसान सब कुछ तुरंत चाहता है। तुरंत सफलता, तुरंत पैसा, तुरंत प्रसिद्धि। लेकिन प्रकृति का नियम है कि हर महान चीज समय लेती है। एक बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है। एक विद्यार्थी को सफल बनने में समय लगता है। एक सपने को हकीकत बनने में समय लगता है। श्री कृष्ण ने भी महाभारत का युद्ध तुरंत शुरू नहीं करवाया था। उन्होंने वर्षों तक शांति का प्रयास किया। उन्होंने धैर्य रखा। उन्होंने सही समय की प्रतीक्षा की। दोस्तों, यदि आपकी मेहनत का परिणाम अभी नहीं मिल रहा तो निराश मत होइए। हो सकता है कि भगवान आपके लिए कुछ बड़ा तैयार कर रहे हों। एक किसान ने बांस का बीज लगाया। वह रोज पानी देता, खाद डालता, देखभाल करता। 1 साल बीत गया, कुछ नहीं हुआ। 2 साल बीत गए, फिर भी कुछ नहीं हुआ। 3 साल बीत गए, फिर भी जमीन के ऊपर कुछ दिखाई नहीं दिया। लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, लेकिन किसान ने मेहनत जारी रखी। 5वें साल अचानक बांस का पौधा तेजी से बढ़ने लगा। कुछ ही महीनों में वह कई फीट ऊंचा हो गया। लोग आश्चर्यचकित रह गए। लेकिन क्या वह पौधा केवल कुछ महीनों में बढ़ा था? नहीं, वह 5 वर्षों से अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था। दोस्तों, आपकी मेहनत भी कभी व्यर्थ नहीं जाती। कभी कभी भगवान पहले आपकी जड़ें मजबूत करते हैं, फिर आपको ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं। यदि आप कुछ नहीं करेंगे तो लोग आपको आलसी कहेंगे। यदि आप कुछ बड़ा करने की कोशिश करेंगे तो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। यदि आप सफल हो जाएंगे
तो लोग आपसे जलेंगे। इसलिए लोगों की बातों से डरकर अपना रास्ता मत बदलो। भगवान श्री कृष्ण को भी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था, लेकिन उन्होंने कभी सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा। याद रखिए, यदि लोग आपकी आलोचना कर रहे हैं तो इसका अर्थ है कि आप कुछ अलग कर रहे हैं। आज लोग सोचते हैं, जब मेरे पास ज्यादा पैसा होगा तब मैं खुश रहूंगा, जब बड़ी नौकरी मिलेगी तब खुश रहूंगा, जब बड़ा घर होगा तब खुश रहूंगा। लेकिन सच्चाई यह है कि खुशी किसी वस्तु में नहीं होती। खुशी मन की अवस्था है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने मन को जीत लिया वही सच्चा सुखी है। कई अमीर लोग भी दुखी होते हैं और कई साधारण लोग भी बहुत खुश रहते हैं। इसलिए खुशी बाहर मत खोजिए, उसे अपने अंदर खोजिए। हर व्यक्ति के जीवन में कठिन समय आता है। कभी आर्थिक संकट, कभी पारिवारिक समस्या, कभी स्वास्थ्य की परेशानी। लेकिन कठिन समय हमेशा स्थायी नहीं होता। रात चाहे कितनी भी लंबी हो, सुबह अवश्य होती है। महाभारत के युद्ध में भी पांडवों ने अनेक कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अंत में विजय उनकी हुई। दोस्तों, आज यदि आप संघर्ष कर रहे हैं तो याद रखिए, आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। दुनिया का सबसे बड़ा जादू क्या है? आत्मविश्वास। जिस व्यक्ति को स्वयं पर विश्वास होता है वह असंभव को भी संभव बना सकता है। जब अर्जुन भ्रमित था तब श्री कृष्ण ने उसे केवल युद्ध लड़ना नहीं सिखाया, उन्होंने उसे स्वयं पर विश्वास करना सिखाया। और जैसे ही अर्जुन का आत्मविश्वास लौटा, वह फिर से महान योद्धा बन गया। दोस्तों, यदि पूरी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी हो जाए, लेकिन आपको अपने ऊपर विश्वास हो, तो कोई भी आपको सफल होने से नहीं रोक सकता। दोस्तों, आज सोशल मीडिया के युग में एक बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है। उस बीमारी का नाम है ईर्ष्या। किसी की नई कार देखकर ईर्ष्या, किसी की नौकरी देखकर ईर्ष्या, किसी की सफलता देखकर ईर्ष्या। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ईर्ष्या सबसे अधिक नुकसान किसे पहुंचाती है? जिससे हम ईर्ष्या करते हैं उसे नहीं, बल्कि स्वयं हमें। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों की सफलता से जलता है वह कभी अपनी सफलता का आनंद नहीं ले पाता। दूसरों की उपलब्धियों को देखकर दुखी होने के बजाय उनसे प्रेरणा लीजिए। यदि कोई व्यक्ति आपसे आगे निकल गया है तो उससे सीखिए। याद रखिए, दूसरों की सफलता आपकी असफलता नहीं है। हर व्यक्ति का समय अलग होता है, हर व्यक्ति का भाग्य अलग होता है। इसलिए अपनी यात्रा पर ध्यान दीजिए। दोस्तों, आज हम पहले से अधिक जुड़े हुए हैं, लेकिन पहले से अधिक अकेले भी हैं। हमारे हाथ में मोबाइल है, लेकिन मन में शांति नहीं है। सुबह उठते ही मोबाइल, रात को सोने से पहले मोबाइल, हर समय नोटिफिकेशन, हर समय तुलना, हर समय चिंता। अगर श्री कृष्ण आज हमारे बीच होते तो शायद कहते, जिस चीज पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं है उसे अपने मन पर नियंत्रण मत करने दो। सोशल मीडिया का उपयोग कीजिए, लेकिन उसका गुलाम मत बनिए। हर दिन कुछ समय अपने लिए निकालिए, कुछ समय परिवार के लिए, कुछ समय भगवान के लिए और कुछ समय अपने सपनों के लिए। मन की शांति किसी ऐप में नहीं मिलती, वह आपके भीतर मिलती है। एक बार की बात है, सुदामा बहुत गरीब थे।
घर में खाने तक के लाले पड़े हुए थे। बच्चे भूखे सो जाते थे। एक दिन उनकी पत्नी ने कहा, आपके मित्र श्री कृष्ण द्वारका के राजा हैं, उनसे मिलने जाइए। सुदामा संकोच में थे, लेकिन अंततः वे श्री कृष्ण से मिलने निकल पड़े। रास्ते के लिए उनके पास केवल थोड़ा सा चिवड़ा था। जब वे द्वारका पहुंचे तो द्वारपालों ने एक साधारण ब्राह्मण को देखकर रोकने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही श्री कृष्ण को पता चला कि सुदामा आए हैं, वे नंगे पैर दौड़ पड़े। उन्होंने अपने मित्र को गले लगाया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने स्वयं सुदामा के चरण धोए। दोस्तों, यह दृश्य बताता है कि सच्ची महानता पद और धन में नहीं होती। सच्ची महानता विनम्रता में होती है। सुदामा ने कुछ नहीं मांगा, लेकिन जब वे घर लौटे तो उनकी झोपड़ी महल में बदल चुकी थी। श्री कृष्ण ने बिना मांगे ही सब कुछ दे दिया। यह कहानी हमें सिखाती है, भगवान को शब्दों से नहीं, सच्चे प्रेम से पाया जाता है। आज अधिकांश लोग सफलता को केवल पैसे से जोड़ते हैं, लेकिन क्या केवल पैसा ही सफलता है? यदि किसी के पास करोड़ों रुपए हों, लेकिन मन में शांति न हो, तो क्या वह सफल है? यदि किसी के पास बड़ा घर हो, लेकिन परिवार में प्रेम न हो, तो क्या वह सफल है? श्री कृष्ण के अनुसार सफलता का अर्थ है अपने कर्तव्य को पूरी ईमानदारी से निभाना, अच्छा इंसान बनना, दूसरों की मदद करना और अपने जीवन का उद्देश्य समझना। यही वास्तविक सफलता है। एक ही परिस्थिति में दो लोग अलग अलग प्रतिक्रिया देते हैं। एक व्यक्ति समस्या देखता है, दूसरा अवसर देखता है। एक व्यक्ति हार मान लेता है, दूसरा संघर्ष करता है। फर्क केवल सोच का होता है। महाभारत के युद्ध में भी परिस्थितियां कठिन थीं, लेकिन श्री कृष्ण ने हमेशा समाधान पर ध्यान दिया। दोस्तों, आज से शिकायत कम कीजिए, आभार ज्यादा व्यक्त कीजिए। समस्याओं को नहीं, समाधानों को देखना शुरू कीजिए। आपका जीवन बदलने लगेगा। जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हमें लगता है कि कोई हमारा साथ नहीं दे रहा। दोस्त दूर हो जाते हैं, रिश्तेदार मुंह मोड़ लेते हैं, लोग हमारी क्षमता पर संदेह करने लगते हैं। लेकिन यही समय हमें मजबूत बनाता है। याद रखिए, पांडवों के साथ भी पूरी दुनिया नहीं थी, लेकिन उनके साथ श्री कृष्ण थे और अंत में विजय उनकी हुई। इसलिए यदि आज आप अकेला महसूस कर रहे हैं तो निराश मत होइए। हो सकता है भगवान आपको किसी बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रहे हों। दोस्तों, आज हमने श्री कृष्ण के अनेक उपदेशों को समझा। हमने सीखा, तुलना मत करो, कर्म करते रहो, असफलता से मत डरो, समय का सम्मान करो, धैर्य रखो, सकारात्मक सोच रखो, ईर्ष्या छोड़ो, भगवान पर विश्वास रखो। लेकिन इन सबका सार केवल एक है, अपने जीवन को भय से नहीं, विश्वास से जियो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हें लगे कि सब कुछ समाप्त हो गया है, तब समझ लेना कि एक नई शुरुआत होने वाली है। जब तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, तब याद रखना कि मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तुम्हें लगे कि रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, तब अपने कर्म करते रहना, मैं तुम्हें मंजिल तक पहुंचा दूंगा। दोस्तों, जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, अपने विश्वास को कभी कमजोर मत होने दीजिए,
क्योंकि अंधेरी रात के बाद सूरज अवश्य निकलता है और संघर्ष के बाद सफलता अवश्य मिलती है। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखें, मुझे श्री कृष्ण पर विश्वास है।